नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और देखिए, एक तरफ दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच चर्चा के केंद्र में उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट इसलिए इतनी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि ये साख का सवाल बन गया है, एक तरफ बीजेपी के लिए, दूसरी तरफ सपा के लिए। देखिए, दिल्ली की राजनीति में अगर आपको आना है तो कहा जाता है उत्तर प्रदेश का रास्ता आपको तय करना ही पड़ेगा। और अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 240 सीटें रह गई और उसे साथ लेना पड़ा अपनी अन्य पार्टियों का सरकार बनाने के लिए, तो इसके पीछे उत्तर प्रदेश में जो कम सीटें आई, ये सबसे बड़ी वजह थी। क्योंकि आप देखिए, 35 सीटों पर सिमट गई थी और जबकि 37 सीटें जो है आई थी समाजवादी पार्टी को। तो ऐसे में अब मिल्कीपुर सीट का जिक्र क्यों हो रहा है? आप देखिए, फैजाबाद जो है, अयोध्या, यहाँ पर जो जीत है वो हो गई सपा की। और ऐसे में सवाल उठने लगे कि राम मंदिर बनवाने के बाद, जो कि जिक्र लगातार बीजेपी की तरफ से किया जाता है, फिर भी अगर ये सीट हार गई बीजेपी तो कहीं ना कहीं सवाल कई सारे उठने लगे थे। अब आप समझिए कि मिल्कीपुर एक तरह से ये बैलेंस करने की कोशिश होगी। अगर मिल्कीपुर जीत लिया जाएगा तो ये माना जाएगा कि चलिए थोड़ा बहुत बैलेंस हुआ, क्योंकि इससे पहले जो उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा था। 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, 6 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। अब देखिए, कुछ चीजें आप समझिए, ये जो मिल्कीपुर सीट है, यहाँ पर बीजेपी का जो पूरा रिकॉर्ड है वो थोड़ा अपने आप में ही अनोखा है। क्योंकि देखिए, सिर्फ 3 बार जीती है बीजेपी। पहली बार कब जीती? जब सबसे पहली बार 1969 में हरिनाथ तिवारी जो जनसंघ से जुड़े हुए वो यहाँ पर खड़े हुए और उसके बाद ये सीट जो है बीजेपी ने जीती। दूसरी बात, राम लहर जब हुई थी 1991 में, 24 साल के बाद ये सीट अपने नाम कर पाई थी बीजेपी। और तीसरी और आखिरी बार 2017 में जब 300 से ज्यादा सीटें जीती और एक तरह से लहर सी थी, तो ये आप कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद मिल्कीपुर सीट जो है, सपा की अगर आप बात करें तो 6 बार सपा के पास ये सीट रही है। तो अपने आप में इस सीट का जो समीकरण है इसे खास बना देता है। अब देखिए, जातीय समीकरण क्या है इस सीट का? ब्राह्मण यहाँ पर 60,000 हैं, यादव लगभग 55,000 हैं, पासी 55,000 हैं, गैर पासी जो है वो 50,000 हैं, मुस्लिम 30,000 है, राजपूत 25,000 है। अगर आप इस पूरे जातीय समीकरण को समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सपा की तरफ ज्यादा जा सकता है। क्योंकि देखिए, सपा के लिए ये कहा जाता है कि मुस्लिम और यादव ये जो वोट बैंक है, ये इनका कोर वोट बैंक है जो ज्यादातर हिलता नहीं है। लेकिन इस बार का चुनाव अपने आप में काफी खास है, क्योंकि उपचुनाव के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, कुछ ऐसे नतीजे सामने आए जिसने ये बता दिया कि जो जनता है वो बहुत ही अलग तरीके से सोचने लगी है। ऐसे में अब इस बार जब मिल्कीपुर में चुनाव हो रहे हैं तो जनता जो है किसे चुनेगी ये तो है ही। आप इस सीट की अहमियत ऐसे भी समझिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ 6 बार यहाँ पर जा चुके हैं, जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, उनकी बीवी डिंपल यादव लगातार यहाँ पर गई, उन्होंने रोड शो किए। तो कहीं ना कहीं ये साख और नाक दोनों का सवाल जो है बन रखा है। मिल्कीपुर पूरी आप समझिए उत्तर प्रदेश में जो मंत्रियों की टीम है वो बनाई गई, वो वहाँ पर पहुंचे, वहाँ पर लगातार लोगों को कन्विंस किया गया, लोगों से बातचीत की गई। जो जमीनी स्तर पर आप कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट जिसे बीजेपी लगातार कहती है, वो किया गया ताकि तमाम चीज़ों पर जो है डिटेलिंग पर नजर है और ये सीट किसी तरह से निकाल ली जाए। अब देखिए, आप ये जो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं उनको ही ये सीट जो है दी गई है, मतलब कि यहाँ पर उम्मीदवार के तौर पर है वो। और ऐसे में अवधेश प्रसाद इतना ज्यादा लाइमलाइट में क्यों आए? क्योंकि जब वो फैजाबाद सीट जीते तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीचों बीच वो बैठे, उनकी तस्वीरें सामने आई, उन्हें राष्ट्रीय नेता तक कह दिया गया था। तो ऐसे में अब यहाँ पर जो इनके बेटे हैं टिकट उन्हें ही दिया गया है। और साथ ही साथ जो बीजेपी है उनकी तरफ से चंद्रभान पासवान जो है पेशे से वकील है, उन्हें टिकट दिया गया है। एक तरफ अजीत प्रसाद है, दूसरी तरफ चंद्रभान पासवान है, दोनों ही पासी जो आप कहिए से आते हैं। तो ऐसे में दोनों जो बीजेपी की बात आप कर ले या फिर सपा की बात कर ले, उम्मीदवारों को लेकर बिल्कुल उनका क्लियर कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से रखना है। क्योंकि आप देखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जातीय समीकरण को साधा जाए। अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में एक दलित युवती के साथ रेप होता है, जो जानकारी सामने आई, जो रिपोर्ट सामने अभी और आएंगी, और फिर उसकी जो है लाश मिली। इस पर काफी ज्यादा राजनीति होने लगी। जो अवधेश प्रसाद है वो रोते हुए आए, उन्होंने कहा कि मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए तो उन्होंने ये कहा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इन्होंने इस तरह की घटना को किया होगा। तो
कहीं ना कहीं जो क्योंकि गाजी और पासी हैं ये भी कहा था सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और पासी का मतलब बदमाश होता है, आपको बता दूं। अब देखिए दलित ब्राह्मण जो है वो निर्णायक भूमिका में है, ऐसे में बहुत ज्यादा खास हो गया था ये पूरा जो मुद्दा है अपने आप में। और ऐसे में ये देखना आप बेहद महत्वपूर्ण है कि मिल्कीपुर की जो मिल्कियत है आप एक तरह से समझिए वो किसे मिलेगी, ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन ये चुनाव अपने आप में दिलचस्प हो चुका है, ये चुनाव अपने आप में काफी खास हो चुका है, ये चुनाव अपने आप में साख का सवाल हो चुका है। बहरहाल चलिए देखते हैं, इसमें वोटिंग जो है वो भी काफी अच्छी खासी हो रही है। जो 9 बजे तक का आंकड़ा था वो लगभग 13 से 14% का था, तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये भी देखना होगा कि कितना परसेंटेज जो है वोट का बढ़ता है, और ये जो मिल्कीपुर जो सीट है वो किसे जो यहाँ की जनता है वो अपने लिए किसको चुनती है। लगातार तमाम अपडेट पर नजर रहेगी, पल पल की जानकारी आपको देंगे। आप रहिए हमारे साथ, फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।